हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एस के रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। और आज हम लोग सी टेट का आज हम लोग सी टी ई टी पेपर वन क्लास 1 to 5 पेपर वन क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस विषय, कौन सी विषय? ईवीएस, पर्यावरण जिसको कहते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल साइंस है और ये साइंस से जुड़े हुए, इन्वायरमेंटल में साइंस और आर्ट्स यानी दोनों का समागम ही ईवीएस होता है। इन्वायरमेंटल भी है और साइंस भी है। तो ये इन्वायरमेंटल साइंस का चौथा वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ताकि सी टेट का बेहतर तैयारी आपके लिए हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग होता है, इसका प्रयोग सदैव दो देशों के बीच व्यापार के लिए किया जाता है। ये मार्ग अंतर्राष्ट्रीय पतनों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पतन के नाम जो है निम्नलिखित हैं। देखिए, ये जो पतन लिखा हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय पतन, मतलब इसको हम बंदरगाह भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये बंदरगाह के नाम से भी जाने जाते हैं। बंदरगाह के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे कांडला पतन, यानी कांडला बंदरगाह कहाँ पर है। ये ऐसे ही पूछता है, सीटेट में पूछ देता है कि कांडला बंदरगाह या कांडला पतन जो है वो कहाँ पर है। तो आप कहेंगे कि गुजरात में है। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। नहावा सेवा कहाँ है? नहावा सेवा पतन कहाँ है? तो ये है मुंबई में। मारमा मारमा गाओ बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में। मारमा गाओ, देखो कैसे याद रखना है। कांडला गुजरात में, कांड हुआ गुजरात में, कांडला गुजरात में। नहावा नहावा सेवा मुंबई में। मुंबई जाइए, नहावा सेवा करिए मुंबई में। तो मुंबई में है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ से आप जानते हैं कि जहाज, यानी पानी का जो जहाज होता है, उस पर सामान जो है लद करके एक देश से दूसरे देश जाते हैं। एक देश से दूसरे देश जहाज पकड़ के, इंग्लिश में इसे शिप कहते हैं। इंग्लिश में जहाज को क्या कहते हैं? शिप। शिप मतलब जहाज। तो जहाज जहाँ पर उतरता है, जहाँ लगता है, जिस जगह पर, उसी को हम लोग जो है पतन के नाम से जानते हैं और इसी को बंदरगाह भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कांडला। कांडला कांडला कहाँ है? गुजरात में। कांडला कहाँ है? गुजरात में। नहावा सोबा कहाँ है? मुंबई में। मारमा गाओ गोवा में। देखिए, मारमा गाओ, गाओ गोवा, गावा गाओ गोवा, गाओ कहाँ? गोवा। नहावा सेवा मुंबई, नहावा सेवा मुंबई। कांडला कहाँ? तो गुजरात में। कांडला कहाँ? तो गुजरात में। न्यू मंगलोर कहाँ? तो कर्नाटक में। आपको पूछेगा कि न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है, तो कहिएगा कर्नाटक में है। ऑप्शन में रहेगा कर्नाटक, टिक मारिएगा। कोची बंदरगाह कहाँ है? तो केरल में। याद रखिएगा, कोची केरल में। क से कोची, क से केरल, क से कोची, क से केरल, याद रखना है। मंगलोर कर्नाटक, न्यू मंगलोर कर्नाटक, न्यू मंगलोर कर्नाटक, कोची केरल। तूतीकोरिन तमिलनाडु। तूतीकोरिन, त से तूती, त से तमिलनाडु, त से तूतीकोरिन, त से तमिलनाडु, याद रखना है। त से तूतीकोरिन, त से तमिलनाडु, क से कोच्चि, क से केरल। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम जो है बंदरगाह, वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसी को पतन भी कहते हैं, याद रखिएगा, बंदरगाह या पतन। विशाखापत्तनम कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। पारादीप ओडिशा में। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। हल्दिया कोलकाता में। सहायक बंदरगाह है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का ये सहायक बंदरगाह है हल्दिया। हल्दिया में। देखिए, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। भारत के सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। केरल के लोग वहाँ के लैगून में परिवहन के लिए वलम एवं फेरी नामक छोटी नाव का उपयोग करते हैं। भारत का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है।
भारत के सबसे लंबी नहर क्या है? इंदिरा गांधी नहर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको जो है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करते हैं। जलमार्ग, जलमार्ग मतलब आप समझ गए, जल के रास्ते जो हम जाते हैं, तो किससे जाते हैं? तो शिप से जाते हैं। शिप माने क्या होता है? तो जहाज होता है। शिप माने क्या होता है? जहाज होता है। आप जानते हैं कि जहाज पर बहुत सारे 100 ट्रक सामान जो है एक ही जहाज में जो है लाद दिया जाता है, और एक देश से दूसरे देश जो है सामान भेजा जाता है। और इसी बंदरगाह को हम पतन के नाम से भी जानते हैं। बंदरगाह को ही पतन कहते हैं। और हमारे देश के प्रमुख प्रमुख पतन यानी बंदरगाह जो है वो कहाँ कहाँ है, यही हम इस वीडियो में आज देखे हैं। तो चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कांडला, कांड कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। आपको पता है कांड कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। नहावा सोबा कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। नहावा सोबा बंदरगाह मुंबई में, कांडला बंदरगाह गुजरात में। मारमा गाओ, गाओ गोवा, गाओ गोवा, गाओ गोवा, याद रखना है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में। न्यू मंगलोर कहाँ? कर्नाटक में। न्यू मंगलोर कहाँ? कर्नाटक में। न्यू मंगलोर कहाँ? कर्नाटक में। कोची बंदरगाह केरल में। कोची बंदरगाह केरल में। कौसे कोची, कौसे केरल। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। तूतीकोरिन, त से तूतीकोरिन, त से तमिलनाडु। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। न्यू मंगलोर कर्नाटक में। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ? तो कर्नाटक में। कोची कहाँ? तो केरल में। तूतीकोरिन कहाँ? तो तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। पारादीप बंदरगाह कहाँ? तो उड़ीसा में। पारादीप कहाँ? तो उड़ीसा में। उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह। कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह। ये हल्दिया में एक सहायक बंदरगाह है। हल्दिया कैसा बंदरगाह है? सहायक बंदरगाह है। तो हल्दिया कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता कहाँ की राजधानी है? तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है। और भारत के सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर है, केरल में है। केरल के लोग वहाँ के लैगून में परिवहन के लिए वलम एवं फेरी नामक छोटी नौका, उस छोटी नौका क्या नाम होता है? वलम एवं फेरी नाम होता है। छोटी नौका क्या नाम है? वलम एवं फेरी नाम है। कहाँ? तो केरल में। कहाँ? तो केरल में। सबसे लंबी नहर कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नहर है। सबसे लंबी नहर कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर है। तो दोस्तों, आप आज सीटेट के इस चौथे वीडियो में, ये वीडियो नंबर 4 है, सब जो है मेरे प्लेलिस्ट में सीटेट क्लास 1 to 5 ईवीएस का आप जो है प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। सारा वीडियो एक जगह प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। सीटेट ईवीएस डालिएगा, एसके राय, ये मैथ्स मजा विथ शिवजी यादव, सीटेट क्लास डालिएगा, मैथ्स मजा विथ शिवजी यादव, सीटेट ईवीएस डालिएगा। सारा ईवीएस का आपका वीडियो जो है एक जगह मिल जाएगा, और बारी बारी से सबको देख करके आप रिवाइज कर लीजिएगा, और तभी एग्ज़ाम में बैठिएगा और देखिएगा दंदना करके आपका स्कोर होगा। अच्छे मार्क्स से आप सीटेट निश्चित पास करेंगे। एसके राय सर आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, तो आपको चिंता किस बात की है? बस लगन के साथ तैयारी करना है, मटेरियल उपलब्ध कराना एसके राय सर का काम है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों से हम लेते हैं विदा। एसके राय सर, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में सब्सक्राइबर कम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने जान पहचान के लोगों को भी जो सीटेट की तैयारी करता हो उसको भी कहिएगा ये चैनल मैथ्स मजा विद शिवजी यादव सब्सक्राइब कर लो। इसके वाई सर जो है बहुत बेहतर ढंग से आपको ईवीएस पढ़ा रहे हैं। इसके जस्ट बाद मैथ का क्लास होगा, और मैथ का क्लास में लाइव आएंगे, और लाइव हम बोर्ड पर आपको पूरा मैथ पढ़ाएंगे। क्योंकि उसमें मैथ का सवाल लिखना पड़ता है, तो हम लाइव आकर के आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेते हैं आपसे विदा, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।